डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद आईएएस करेंगे। इसलिए धीरे धीरे आपको सब कुछ ऐड करना है, जिसमें आपका मैप हो गया, टेबल हो गया, चार्ट हो गया। मेरे पेरेंट्स भी अब तक पेशेंस से दिखा रहे थे मेरे साथ। निर्मला सीतारमण मैम की साड़ी कौन सी थी? कीप ट्राइंग। मैम मैं पहली बार में बीपीएससी क्रैक करने का आखिर इसके पीछे राज क्या है? प्रॉपर प्लान भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके को इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अनामिका मैम हैं जो बीपीएससी में पहली अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल करी हुई रिवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे ये चयनित हुई हैं। इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि कैसे अपनी पढ़ाई करती थी, क्या इनका मोटिवेशन था, क्या इनका स्ट्रेटेजी था सीएससी के प्रति। तो तमाम हमारे सवाल होंगे जिनका जवाब मैम देंगी। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएं, बेसिक इंट्रोडक्शन बताएं। मैं अनामिका सिंह, साइंस ग्रेजुएट, ग्वालियर से, बेसिकली ग्वालियर से, बट मेरा नेटिव प्लेस आ रहा है बिहार में। हैविंग सेड दैट, पापा का बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड था, तो अलग अलग स्कूलिंग, अलग अलग जगहों से स्कूलिंग हुई है। आर्मी स्कूल्स लाइक अम्बाला, गैंगटॉक, मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन भी हुआ है वहीं ग्वालियर से, एंड देन फर्दर मैं दिल्ली में हूँ आपके सामने अभी। मैम अपनी यूपीएससी और या फिर पीसीएस की जर्नी को शुरू से लेकर अंत तक बताएं, जो अभी आप सफल हुई हैं। तो शुरू से कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और सफल अभी होने तक क्या क्या बीच में रहा है? हेलो एवरीवन, यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आपके लिए बेस्ट ऑफर, बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी लाया है कम्बो सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, जिसमें आपको मिलता है 25% का भारी डिस्काउंट। यदि आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड स्टूडेंट्स विंडो इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अनअकैडमी लेकर आया है अल्टीमेट सरप्राइज, जिसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 20 बुक्स मिलती है जो कि यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस और भी बहुत कुछ। तो अभी इन सब सारे कोर्स में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, वहां क्लिक करें और हमारा कोड स्टूडेंट्स विंडो इस्तेमाल करना भूलें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। 2015 में ग्रेजुएशन होने के बाद 2015 में ही मैं जुलाई में आई थी। इट्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स जब अभी मुझे हो जाएगा दिल्ली में। 1 साल कोचिंग की, अंडर एज थी उस टाइम पे, तो प्रिपरेशन अंडर एज थी तो अपेयर नहीं कर पाई एग्ज़ाम्स में। 2016 भी ऐसे ही गया था, कुछ एज इश्यूज़ थे मंथ की वजह से। 17 में फ़र्स्ट टाइम यूपीएससी दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था। फिर उसी साल सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ था। 18 में अगेन एसएसबी दिया था, क्लियर हो गया। 2-3 साल तो मैं, मतलब उस टाइम पे एक एफर्ट्स की लेवल बहुत हाई था, उस टाइम पे बहुत एग्जाम्स भी अच्छे से जा रहे थे। बट देन 2018 हैपेंड, बीपीएससी का फॉर्म आया था जुलाई अगस्त में, यही टाइम होगा। बिना मतलब कोई बैकग्राउंड के या बिना किसी एज पर नॉलेज के, मैं हूँ बिहार के, कभी गई नहीं हूँ, रही नहीं हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए एक ब्लाइंड क्लिक था कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। बिहार दिया एंड दिसंबर में पीटी निकला था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे लिए भी शॉकिंग था क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एफर्ट्स बाकी जगह की थी उस हिसाब से मुझे लगा कि ठीक है, गेस करने में क्या बुराई है। तो पीटी हुआ, देन मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू, जिसमें खुद में 3 साल लग गए हैं। मैम आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि ऐसे लगता है एस्पिरेंट को कि जो टॉप करते हो कहीं ना कहीं बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, तो आप एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ। देखिए, ब्राइट स्टूडेंट होना ये एक्चुअली अपनी परसेप्शन है। अब ऐसे तो मैं कहूँ 8 तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, क्लास 8 तक, 12 तक मैं टॉपर्स में थी, फिर ग्रेजुएशन में फिर पीछे चले गए। बट ऐसा कुछ नहीं है, इट अल्टीमेटली मैटर्स कि आप पढ़ क्या रहे हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन में आप कितना ऑनेस्ट हैं। अभी हम ना पढ़ें और हम सोचेंगे कि हम बहुत ब्राइट है तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कोई भी पर्सन, कोई भी हो, मैंने खुद देखे हैं ऐसे इंडिविजुअल जो बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं होता है लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। मैम आपका मीडियम कौन सा था और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश मीडियम था, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। मैम आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है? सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का एक्चुअली ऐसा था कि जब स्कूल में थे तो पहले सोचा था, बायो बैकग्राउंड था कि डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद आईएएस करेंगे। बट फिर एट टाइम्स आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं चूज़ करने के लिए, तो 12th के बाद ये डिसाइड किया कि फाइनली डॉक्टर वाला आइडिया ड्रॉप करते हैं, सिविल सर्विसेज में कंटिन्यू करते हैं। मैम अब आते हैं थोड़ी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली एस्पिरेंट जो सुनते हैं टॉपर को, उनका यही जानना होता है कि एक टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो आपका बीपीएससी के प्रति आपका अप्रोच क्या रहा था? वैसे अगर एक पॉइंट में कहूँ तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो बीपीएससी काफ़ी लाइट हो जाता है। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट जिसको शुरू से बीपीएससी के लिए करना है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट में रहे हैं, तो
एक 6 महीने या 6-7 महीने आपको लगेगा प्रीलिम्स के लिए, जो एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है। मेरे लिए पर्सनली पॉलिटी और हिस्ट्री मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं पीटी में पॉलिटी हिस्ट्री से, तो काफ़ी परसेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल है, 3 सब्जेक्ट्स मेजर एरियाज कवर हो जाते हैं। तो बचता है हमारा इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। बिहार क्योंकि उससे पहले नहीं पढ़ा था, उसके लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ा था। किसी ने मुझे भी सजेस्ट किया था, जिनका पहले निकला हुआ है पीटी, कि आप प्रीवियस ईयर कर लो, आपका पीटी तो निकल ही जाएगा। तो वहाँ पे मेरा प्रीवियस ईयर जो घर में नोट्स वगैरह वो मैंने पढ़े थे, उससे पीटी का आराम से निकल गया था। मुखर्जी नगर में रहने के दौरान आपका टाइम टेबल क्या वो करता था जब आप स्टडी करते थे? अगर आप मुखर्जी नगर की बात करें तो एक दो वीडियोस और देख लीजिएगा, लाइफ कैसी मुखर्जी नगर में, कैसे रूम्स हैं, स्टूडेंट्स रहते कैसे हैं और क्या एक्चुअली वो फील करते हैं। बिकॉज हम सोचें कि घर की तरह है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लोगों को लगता है बहुत मज़े की ज़िंदगी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे से रूम्स हैं, उसमें हम किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं घर में, मतलब रूम पे, लाइब्रेरी में, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब्स के बीच में। तो मेरे लिए मैक्सिमम जो था ये इसी स्ट्रगल के बीच में निकल गया। हाँ, टाइम टेबल थे, टाइम मैनेजमेंट भी किया, लेकिन ऐसा मैं स्ट्रैटेजिकली याद करूँ कि भाई मैंने एकदम 6 महीने लग के लगातार पढ़ाई की हो तो नहीं, मैं 10 दिन में 8 दिन ही पढ़ पा रही थी, या वो भी कभी कभी होता था 7 ही दिन पढ़ पा रहे हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो रहा है, ज़्यादा जो टाइम टेबल फुलफिल हुआ है वो लाइब्रेरी में हुआ है। मैम, जैसे कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका कोई ऐसा आंसर है कि आपके पास अवेलेबल जो आप दिखा सको कि आप कैसे आंसर लिखते हो? आंसर्स हाँ मेरे पास हैं। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, इसमें इसको डेवलप करने के लिए धीरे धीरे आपको सब कुछ ऐड करना है, जिसमें आपका मैप हो गया, टेबल हो गया, चार्ट हो गया, जितनी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं उतना इन्फॉर्मेटिव आंसर होगा। तो ये आपका मैप है, ये जनरली ज्योग्राफी में भी चल जाता है, बट आप चाहो तो इसको दूसरे जीएस सब्जेक्ट्स में हर एक जगह पे ऐड कर सकते हैं, ये ऐड ऑन हो जाएगा। कोई भी डिफरेंस बिटवीन है तो उसको कोशिश करेंगे कि टैबुलर फॉर्मेट में लिखें। टेबल में मार्किंग बहुत अच्छी होती है, क्लैरिटी होती है इवैल्यूएटर के लिए और आपके लिए भी कि आपने क्या क्या लिख दिया है, कंटेंट कितना क्लियर है। एंड मैम, नोट्स की आपका मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे आप नोट्स बनाते हो? शुरू से मैं नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करती कभी भी नहीं। बट बिहार में एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आई कि मैक्सिमम कंटेंट हिंदी मीडियम में अवेलेबल था, तो उसके लिए हमें क्या करना, मुझे बेसिकली मैंने जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे हिस्ट्री में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ परफेक्ट फैक्ट्स चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स मैटर करते हैं, उनको एक ही बार में कॉपी करके आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया फर्दर यूज़ के लिए। तो ये इस तरीके के टिडबिट्स नोट्स मिलेंगे मेरे पास। फुल फ्लेजेड नोट्स मैंने बनाए हो तो नहीं, कभी नहीं। मैम, आप एक महिला हो और महिलाओं का सफल होना एक समाज के लिए कहीं ना कहीं एक दर्पण होता है कि मतलब सभी लोग कहते हैं कि महिलाएं सफल हो रही हैं। तो बेसिकली जो गांव से या फिर छोटे छोटे शहरों जो महिलाएं यूपीएससी की तैयारी कर रही है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही है, तो मतलब उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे गांव तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े शहरों में आपको कोट कर सकती हूँ जहाँ पे महिलाओं की हालत ख़राब है। मैंने खुद ने ऐसे देखे हैं जहाँ पे दोस्तों में बता सकती हूँ कि जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, और आज उनकी हालत बहुत ख़राब है। रीज़न बीइंग कि या तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। किसी के ऊपर भी हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, चाहे कोई भी जॉब हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पीसीएस में ही करो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी लड़की के लिए कोई भी जॉब ज़रूरी है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी, चाहे वो कितनी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है या पुअर फैमिली से। रही बात यूपीएससी और पीसीएस के लड़कियों के लिए, तो पीसीएस में आपको पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, कि आपको लगे रहना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आप इतना पढ़ लो और हो ही जाएगा। मेरी भी कोई गारंटी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स भी अब तक पेशेंस ही दिखा रहे थे मेरे साथ, लेकिन हाँ, करते रहना पड़ेगा। कोई इसका शॉर्टकट तो नहीं है, बट हाँ ये है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैम, इंटरव्यू से बहुत लोग डर लगता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसा यूनिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिसे आप बताना चाहोगे? मेरा इंटरव्यू 2 फेब को था और 1 फेब को बजट रिलीज़ होता है, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ होता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनका इन डेट्स पे था, सबके मन में एक डर था कि बजट से पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो 2 दिन तो हमने बजट को जो रट्टा मारा है मुझे नहीं लगता उससे पहले मैंने कोई बजट को इतना सीरियसली लिया है, बट हाँ बहुत ये किया। बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा है बजट से, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं, ना इकोनॉमिक सर्वे से।
नहीं, तो फिर भी कुछ क्वेश्चन बताएं जो इंटरव्यू हाँ, एक कैंडिडेट थी साथ में, उससे ज़रूर पूछा था कि निर्मला सीतारमण मैम की साड़ी कौन सी थी। अब जितने हमने देखा हमें कलर याद था, बट साड़ी का टाइप किसी को भी नहीं। वो बाद में आके पूछ रही थी सबसे, किसी को पता है क्या? मतलब नहीं, टाइप नहीं, कलर येलो था, इतना याद है। एंड देन कुछ पोचमपल्ली साड़ी थी। तो वी वर लाइक कि क्वेश्चंस कम पड़ गए थे क्या इंटरव्यू में, दैट दे आर आस्किंग कि साड़ी कौन सी थी। तो इस टाइप के कुछ वियर्ड क्वेश्चंस थे, बट इंटरव्यू ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड था। मैम, सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। तो कभी ना कभी आपने भी डीमोटिवेशन फील किया होगा, डीमोटिवेटेड हुई होंगी, तो उस समय आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते थे? पहली चीज़ तो डीमोटिवेट होना या डिप्रेस होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में होके ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हर कोई होता है, मेरे साथ मेरे केस में ये था कि जो मेरा टाइम टेबल होता था वो टारगेट बेस्ड था, आर्ली बेस्ड नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, बल्कि ये था कि टारगेट कंप्लीट करने, कि ये 4 टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने हैं। और हफ्ते के 6 दिन में, एक दिन तो छोड़ ही दो, 6 दिन में आप 4 दिन ही टारगेट कंप्लीट कर लो तो ओवर अचीवमेंट है। तो अब जब टारगेट्स पूरे नहीं होते थे तो मन में बुरा लगता था, डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे, बट देन धीरे धीरे बाकी लोगों को देखकर, मुखर्जी नगर की ये स्पेशलिटी है, आप ना भी पढ़ना चाहो, बाहर घूम के आओ, एक हवा में मोटिवेशन होता है। आप आते हो, फिर लगता है नहीं ठीक है, लोगों को देख के मोटिवेशन फील होता है। बाकी एक आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है, ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। ये भी तो देखना होता है। मैम, एक्चुअली होता ही है कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि टॉपर्स के पास क्या कोई प्लान बी भी होता है, या फिर सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस पे सिर्फ फोकस्ड होता है? आपके पास कोई प्लान बी लेकर चल रही थी आप? ऐसा है, मैंने शुरू से पहले 2 साल तो यूपीएससी पे पूरा फोकस रखा था कि यूपीएससी ही करना है। उसके बाद जब थोड़ी सी हार्डशिप्स या थोड़ा सा मतलब श्योरिटी नहीं होती है, लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, तब स्टेट सर्विसेज पे भी फोकस किया। लेकिन एज सच कोई प्लान बी इस सर्विस के अलावा नहीं था कि मेरे पास बोलो कि आप मेरे पास टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैं जाके प्राइवेट फर्म से कुछ और करूं, तो नहीं। एक ऑप्शन ये रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं दिल्ली में, वहाँ पे काम कर सकते हैं, डिसेंट सैलरी देते हैं, गुजारा हो जाएगा आपका। लेकिन प्लान बी के नाम पे आपके पास, अभी इस साल मैं हालांकि यही सोच रही थी कि एलएलबी का एंट्रेंस देते हैं, बिकॉज उसमें भी आपका जुडिशरी का ऑप्शन ओपन हो जाता है। कुल मिला के ब्यूरोक्रेट का है, ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना था। प्रॉपर प्लान भी नहीं था, लेकिन हाँ बहुत लोग रखते हैं और अपना अपना परसेप्शन है। मैम, लास्ट में एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट या फिर प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, और आप एक महिला हो, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली बात होती है किसी महिलाओं को मतलब सफल हुए देखते हुए। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कीप ट्राइंग। जब तक हो, जब तक जान है, जब तक दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले, कोशिश करते रहो। कोशिश तब तक करो जब तक ये लगे, अंदर से एक आवाज़ ना आए कि बस अब नहीं होगा। जिस दिन वो आवाज़ आ गई उस दिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होगा, लेकिन जब तक वो आवाज़ नहीं आ रही है कि तब तक करते रहो। और किसी की भी, मतलब ये बहुत टाइम पहले मैंने 12th में किसी ने कहा था मुझसे कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, कभी भी किसी की भी मेहनत। मैंने तब कुछ साइंस में पढ़ा था जो आज मुझे पेपर्स में क्लियर होता है। तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ देते हैं, बाय लक होती हैं। मैम, थैंक यू सो मच कि आपने कीमती समय निकाल हमसे बात किया। फिर से आपको एक बार कंग्रेचुलेसन्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, और मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।